मित्रों नमस्कार। विकलांग साथी ट्रस्ट के दिव्यांगम चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, आज सुधा जी की कहानी नहीं आ पाई। सुधा जी की तबीयत कुछ खराब है, हल्का सा बुखार है और जुकाम फ्लू संभवतः लू लग जाने के कारण उनका आज वीडियो नहीं आ पाया। इसका हमें खेद है। उसकी जगह पे आज बड़ी जीवंत कहानी आपको हमको सुनाने का मन है, तो शुरू करते हैं। सरोजनी और आदित्य। कहानी का शीर्षक है सरोजनी और आदित्य। सरोजनी आज बहुत उदास है। आज उसे बहुत दिनों तक कोई संदेश आदित्य का नहीं आया। कल भी नहीं आया था, परसों भी नहीं आया था। आज वो लेटे लेटे बहुत देर से सोच रही कि आखिर आदित्य का क्या हो गया। और उसी बीच में उसके पापा की बात किसी से हो रही है। पापा उससे पूछ रहे हैं, क्यों, कैसे हो गया? अरे ये क्या हुआ? अच्छा, कब? सहसा सरोजनी के मन में आशंका के बादल घिराते हैं और सरोजनी दौड़ कर जाती, पूछती, क्या हुआ पापा, किसका फोन है? अरे कुछ नहीं बेटा, आदित्य का एक्सीडेंट हो गया है और बहुत बुरी तरीके से गया। उसको ऐसा विश्वास नहीं होता क्योंकि आज 1 अप्रैल थी। ऐसा तो नहीं कि अप्रैल फूल बनाने का प्रयास हो रहा हो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। उसने तुरंत फिर फ़ोन मिलाया, फ़ोन नहीं उठा। उसके बाद किसी आदित्य के दोस्त को उसने फ़ोन मिलाया। उसने बताया कि हाँ, अभी आदित्य का एक्सीडेंट हो गया और हो जा रहा है। बहुत चिंतित, बहुत परेशान, बहुत सरोजनी बहुत तुरंत पहुंचना चाहती थी, लेकिन उसे नहीं पता था कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, क्या हुआ। खैर 2 बजे 3 बजे तक पिताजी को उसके तो बहुत चिंता नहीं हुई। उन्होंने कहा अरे एक्सीडेंट हो गया तो कोई बात नहीं। सरोजनी और आदित्य का बहुत दिनों से बातचीत चल रही थी। उसके पिता ने ही सरोजनी की शादी आदित्य से करने का मन किया था और तय कर दी थी। शादी तय हो गई थी, इंगेजमेंट भी हो चुका था। अब उसकी बातचीत होती थी प्रायः करीब घंटों मोबाइल पे, रात और दिन में तरह तरह की बातें होती थी, लेकिन बड़ी शालीन होती थी। आदित्य के पास टेंट का कारोबार का काम था और उसके पिताजी, जिनका नाम था कलेक्टर, भी बड़ा खुश थे सरोजनी के घर वालों से। और सरोजनी बहुत अल्प आय वर्ग की लड़की थी और उनके यहाँ से शादी। लेकिन आज सरोजनी रात से ही बहुत उदास थी, पता नहीं क्यों, क्या बात थी। फिर खैर पता चला उसके यहाँ से उसकी बुआ के, आदित्य की बुआ के लड़के का फ़ोन आया घर पे और सरोजनी के पास कोई मोबाइल नहीं था। सरोजनी के पिताजी का ही मोबाइल था, वो घर में साझा मोबाइल यूज़ करते थे। उसकी माँ नहीं थी, उसकी कोई बहन नहीं थी, उसका भाई भी अकेली संतान थी और पिताजी किस कर सकते। पिताजी के चले जाने के बाद वो मोबाइल पे बात करती थी, आदित्य से प्रायः बात करती थी। लेकिन और सरोजनी इंटरमीडिएट की छात्रा थी, इंटरमीडिएट पढ़ चुकी थी। लेकिन इंटरमीडिएट करने के बाद वो अपने ग्रेजुएशन वगैरह की तैयारी कर रही थी। उसने सोचा था कि शादी के बाद आदित्य अगर कहेंगे तो रेगुलर पढ़ाई करके हो जाएगी। सरोजनी लखीमपुर जिले के रहने वाले एक छोटे से गांव की बेटी थी और आदित्य हरदोई जिले के एक गांव के बेटे थे। तो दोनों में शादी तय हो चुकी थी, सब कुछ था। खैर कुछ दिनों के बाद आदित्य के कहाँ पे भर्ती हैं, बाराबंकी के किसी अस्पताल में उनका भर्ती होना बताया गया, क्योंकि वो बाराबंकी में जा रही थी। इसलिए बाराबंकी के किसी अस्पताल में भर्ती होने के कारण वो भी पहुंच गई लखीमपुर से बाराबंकी और उस अस्पताल में करीब 26-27 दिन रही और आदित्य की सेवा करती रही। इस बीच में आदित्य के गैंग्रीन हो गई थी, पैर सड़ने लगा था, उसके दोनों पैर काट दिए गए। लेकिन सरोजनी उनकी सेवा शुश्रूषा करती रही, लौट आई। फिर घर वालों ने बड़ा दबाव डाला, परिवार के लोगों ने डाला, अरे तुम्हारी दूसरी जगह शादी है। गांव के लोगों ने कहा कि अरे इनकी ये अच्छी है, सरोजनी की सुंदर लड़की है, सुंदर कन्या है, तो इसकी शादी
हम कहीं अलग से कर देंगे और सब कुछ करवा दिया जाए कि बहुत बड़ी गांव की अच्छी लड़की है। अच्छा, वो गांव में बच्चों को पढ़ाया भी करती थी, गांव में किसी के दुख दर्द में शामिल हुआ करती थी और सबकी यथासंभव सबकी सहायता करती थी। पड़ोस की बुआ जी के यहाँ लड़की की शादी थी तो उसने जा कर के पूरी मेहनत से उनके यहाँ सब कुछ काम करवाया, सब कुछ करवाया। तो इसलिए लड़की गाँव के लोग उसे सरोजनी को बहुत मानते थे। हालांकि माँ बिना माँ की संतान थी तो इसलिए उसके प्रति सहानुभूति कहें या उसकी मृदुता कहें या उसके सहयोग की भावना कहें, सभी लोग उसे पहुँच जाते थे। सभी लोगों ने समझाया कि अब दोनों पैर कट गए, तुम कहाँ उनसे शादी करोगे, तुमको अच्छे से। लेकिन सरोजनी ठान चुकी थी अगर शादी करेगी तो आदित्य से करेगी। आदित्य से शादी 15 मई को हो गई। 15 मई इसी 2022 15 मई को शादी हो गई। ये आदित्य और सरोजनी एक कहानी नहीं है, ये सच्ची घटना है। इसको हमने कहानी के रूप में आपके सामने पेश करने का प्रयास किया है। और मेरी उस गांव की जो सरोजनी के पिताजी हैं उनसे बात भी हुई और आदित्य के पिताजी जिनका नाम कलेक्टर है उनसे भी बात हुई। और खैर 15 तक मैं शादी में नहीं पहुंच पाया, मुझे जाना चाहिए था, बुलाया गया था लेकिन मैं नहीं जा पाया। और मैंने भी किसी न किसी रूप में प्रयास किया था कि दोनों की शादी हो जाए, लेकिन मैं भाई इतना एक सीमा तक ही प्रयास कर सकता था और वो शादी ईश्वर की कृपा से हो गई और 15 तारीख हो गई। और अब उसके लेकिन देखिए जहाँ वहाँ आदित्य के पैर भी लग जाएंगे। अब पैर लग जाएंगे और वो चलने लगेगा। हालांकि शादी में भी उसको पैर लगा है और पैर उसने शादी से ही की, लेकिन अभी वो पैर बहुत अच्छी तरीके से फिट नहीं हुआ। एक नया पैर जयपुर से संभवतः उसको लगाने के लिए कहा गया और वहाँ पे जा चुके हैं, वहाँ पे नाप हो चुकी है। 2-4 दिन में उनको पैर मिल जाएगा। तो ये तो बात हुई। हमने तो यहाँ शकुंतला विश्वविद्यालय की भी बात कही थी, लेकिन चूँकि अभी ताज़ा ऑपरेशन शल्य क्रिया हुई उसके बाद का है तो जयपुर में ही जा कर के करवाना चाहते हैं। डॉक्टरों की सलाह मानना भी चाहिए, मैं उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से है, ये जिजीविषा है, ये व्यक्ति के अंदर की संकल्प शक्ति है। सरोजनी को मन में ये ठान लिया था जिसको पति रूप में, और उसने कहा अपने परिवार के लोगों से कि अगर हम जो है शादी होने के बाद इनको कुछ हो जाता तो क्या मुझे छोड़ देना चाहिए था। अब जो जिससे भारतीय नारी का एक बार संबंध हो गया, हमारे बड़े मर्यादित संबंध रहे, बातचीत तक संबंध रहे, लेकिन सब इंगेजमेंट हो चुकी है, तिलक हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। ऐसी दशा में एक व्यक्ति को और लड़के वालों की भी तरफ से कहा गया कि अब बेटा तुम शादी न करो हमारे, लेकिन उसके बावजूद भी सरोजनी ने दृढ़ इच्छा शक्ति को दिखाया और सरोजनी ने आदित्य से विवाह किया। और सरोजनी और आदित्य के विवाह के ऊपर लोगों ने बड़े आक्षेप भी किए। फिर लेकिन जिस दिन शादी हुई उस दिन उसमें बहुत से लोग आए थे शादी विवाह की। हमारे पास अभी तस्वीरें नहीं आई हैं, हम जल्दी ही आदित्य और सरोजनी का इंटरव्यू इसी चैनल पर प्रसारित करने का प्रयास करेंगे, पूरा वीडियो बनाएंगे। लेकिन चूंकि आज कहानी सुधा जी की नहीं आ सकी तो हमने सोचा कि आज ये घटना एक चमत्कारिक, एक अभूतपूर्व घटना, एक कन्या के दृढ़ शक्ति की घटना, संकल्प शक्ति की घटना, संवेदनाओं की घटना और अपने अंदर अडिग रहने का एक संदेश देती हुई एक घटना को कहानी के रूप में अगर आपके सामने सच्ची कहानी के रूप में प्रस्तुत किया है तो मुझको लगता है आप लोग इसको पसंद करेंगे। मित्रों, ये बहुत छोटी सी कहानी थी और इसको मैं यही समाप्त कर रहा हूँ और आप इसको कृपया सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल को आगे बढ़ाने में थोड़ा मदद करिए प्लीज़। और व्यूज़ हमारे बहुत कम पड़ रहे हैं, व्यूज़ बढ़ाइए। हमारा इस समय मोनेटाइजेशन भी रुक गया है। मोनेटाइजेशन हमारा जो वेरिफिकेशन नहीं हो पाया है, वो पता नहीं किस तरीके से वेरिफिकेशन हमारे अकाउंट का बैंक से ट्रस्ट का अकाउंट दिया, वो पहले रिजेक्ट हुआ। अब मैंने अपना अकाउंट वगैरह सब भेजा है, देखिए क्या होता है। तो इसलिए तब तक उन्होंने मोनेटाइजेशन ही रोक दिया है, विज्ञापन अब इस समय नहीं आ रहे हैं। लेकिन अब सच में पूछा जाए, मैं अपने हृदय की बात बताता हूँ, पैसा किसी को कड़वाता नहीं। हम भी यूट्यूब बनाते हैं कि चाहते हैं विकलांग साथी ट्रस्ट की कोई आय हो,
लेकिन हमारा ध्येय एकमात्र पैसा नहीं, पैसा नहीं है। हम सिर्फ अपने संदेशों को प्रवाहित करना चाहते हैं, प्रसारित करना चाहते हैं, प्रभावित करना चाहते हैं आप तक पहुँचे हमारी बात, और आप लोग हमारा साथ दें। ये पैसा आना जाना है, पैसे से कुछ नहीं होता। हम इतने दिनों तक विकलांग साथी ट्रस्ट चला के काम करते रहे, अभी आगे भी चलता रहेगा और काम होता रहेगा। तो मित्रों, आज का ये एपिसोड कैसा लगा इसको ज़रूर लिख के भेजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।